तो नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज सुनाएंगे एक अच्छी कहानी का शीर्षक है वो आखिरी रात और आखिरी मैसेज। कहानी में शीर्षक में सोनलाल अपनी 12वीं का एग्ज़ाम दिया, उसमें थोड़ा फेल हो गया था। तो मोटिवेट के लिए ये कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। एक रात कमरे की लाइट तो बंद थी, पर एक स्क्रीन की लाइट अभी भी चालू थी। स्क्रीन में मैसेज लिखा था, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। उंगलियां कांप रही थी, आंखों में आंसू थे जो रुक नहीं पाए। लेकिन कहानी अब से शुरू नहीं हुई। सोन एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पापा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। बचपन में सोन का एक ही सपना था, इतना बड़ा आदमी बनना है कि पापा को काम आगे से नहीं करने देना है। 12वीं के बाद उसने एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी की, दिन रात मेहनत की, दोस्तों से भी दूर रहा, सोशल मीडिया बंद कर दिया। उसे पूरा यकीन था इस बार वो पास हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट वाले दिन स्क्रीन पर लिखा था फेल। दुनिया जैसे रुक गई। मोहल्ले में बातें शुरू होने लगी, शर्मा जी का बेटा फेल हो चुका है, इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, इतनी पढ़ाई किया उसने, इतना दिखावा किया, क्या फ़ायदा, शर्मा जी का बेटा तो फेल हो चुका है। पापा ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर से कोशिश करना। लेकिन सोन को लगा पापा निराश है। वह दिन पापा ने प्यार से कहा, बेटा थोड़ी देर दुकान पर बैठ जाया कर, मैंने भी मन भी तुम्हारा जो है बदल जाएगा। अर्जुन को लगा पापा उसे पढ़ाई से हटाना चाहते हैं। फिर वो आखिरी रात जिसमें दिल में दर्द, दिमाग में शोर और आंखों में आंसू लेकर उसने वह मैसेज टाइप किया, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, और घर से निकल गया। सुबह 5 बजे पापा की नींद खुली। उन्होंने मोबाइल देखा, मैसेज पढ़नी, उनके आंखें कांपने लगी, हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने तुरंत कॉल किया, कोई स्विच ऑफ आ रहा था। पापा बिना चप्पल पहने ही घर से भागे। हर गली, हर सड़क, हर बस स्टेशन पर उसकी जांच की सोन की, पर वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक बेंच पर सोन बैठा था, हाथ में टिकट, आंखों में खालीपन। पापा दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे कसकर गले लगा दिया। सोन रोते हुए बोला, पापा मैं आपसे नज़र नहीं मिला सकता, मैं हार गया। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अगले तो एग्ज़ाम तो फेल हो गया, पर ज़िंदगी से तो नहीं, और कोशिश कर। मुझे तुम पर अब भी गर्व है, आज भी है और हमेशा रहेगा बेटा। दुकान पर इसलिए बुलाया था ताकि तू ये समझ मैं दुकान पर इसके लिए बुलाता था ताकि तुझे ये समझ सके कि तुझे पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि तू मेरी तरह संघर्ष ना करे। सोन फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ गया आया, सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे नहीं होता, सबसे बड़ा डर हम खुद से क्या सोचते वो होता है। 2 साल बाद वही सोन उसी एग्ज़ाम में टॉप कर गया। लेकिन इस बार वह रिजल्ट से ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने खुद को हरा दिया था। और उसके पापा वह आज भी दुकान पर बैठते हैं, लेकिन हम मुस्कुराते हुए रहते हैं। मेरा बेटा हारना नहीं जानता। कहानी से सीख हमें ये मिलती है, एक एग्ज़ाम आपकी काबिलियत तय नहीं करता। माता पिता की डांट में भी प्यार छुपा होता है। हार असली नहीं होती, हार मान लेना असली हार होती है। अगर आप चाहो तो कोई नूर को भी पानी कर सकते हैं। इंसान चाहे तो आपको हार कभी नहीं मानना चाहिए, हमेशा मोटिवेट रखने, भी पॉजिटिव रखना चाहिए, रहना चाहिए ज़िंदगी में। माता पिता की हमेशा सलाह ले, वो हमेशा हमें अच्छा ही कहेंगे, कोई कुछ बुरा नहीं कहता। ज़रूर वो डांटते हैं, पर डांट के पीछे बड़े राज होते हैं जो आज नहीं तो कल अपन को समझ में आते हैं कि वो डांट हमारे लिए सही थी। धन्यवाद, थैंक यू।